अच्छा था आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएमएस स्टूडियो में स्वागत है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट तक बने रहेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का पेपर है और इस पेपर में साफ साफ बोला गया है। और देखिए आप लोगों का जो नया वाला शेड्यूल कब जारी होगा और देखिए आप लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होने वाला है, सारा चीज वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आज का पेपर है, इस पेपर में साफ साफ बोला गया है, तो यहाँ पर आप लोग डिटेल से समझिएगा। तो देखिए आप लोग इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि पैटर्न बदलने के बाद परीक्षार्थियों को ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव पर ध्यान दिला रहे हैं। यानी कि देखिए पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। इसके लिए देखिए विद्यार्थियों को यानी कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव पर ध्यान दिला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे में दिया गया मोटा हेडलाइन में, इसको आप लोग डिटेल समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा को 2 माह भी नहीं बचे पर सिलेबस अधूरा। यानी कि मैट्रिक और इंटर का परीक्षा अभी 2 महीना भी नहीं बचा और अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस अधूरा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर नीचे में दिया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को 2 महीने भी नहीं बचे हैं, लेकिन अब तक सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। हर विषय के 2 से 3 चैप्टर अभी भी बचे हुए हैं। कई स्कूलों व कॉलेजों के शिक्षकों का दबाव है कि 15 जनवरी तक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक मतलब सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हर विषय में 2-3 चैप्टर्स हर विषय में छूट गए हैं, ठीक है। और ये दावा है कि 15 जनवरी तक सिलेबस को पूरा कर लिया। पर आगे में दिया गया सिलेबस पूरा होने के बाद छात्र छात्राओं पर रिवीजन फिर से अभ्यास का समय नहीं के बराबर मिल पाएगा। ऐसे में छात्र छात्राओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यानी कि देखिए सिलेबस पूरा होने के बाद यानी कि इससे छात्र छात्राओं को रिवीजन का समय नहीं मिलेगा और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब पढ़ाई से बढ़कर होता है रिवीजन। आप जो पढ़ रहे लेकिन उसका रिवीजन होना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि रिवीजन का समय नहीं पड़ेगा और मतलब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यहाँ पर आगे में दिया गया कि झारखंड में काउंसिल की ओर से 6 फरवरी से मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है। जैक ने इसका शेड्यूल पिछले महीने ही जारी कर दिया है, अब इसका संशोधित शेड्यूल भी जारी होना है। यानी कि देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा है, तो ये 6 फरवरी से शुरू होना है और देखिए इसका शेड्यूल पिछले महीना ही जारी कर दिया गया, लेकिन अब इसका नया पैटर्न जो लागू किया है, इसका संशोधित फिर से नया शेड्यूल को जारी करेगा, ठीक है ना। तो ये जारी करने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर आगे में जाएगा, इसमें परीक्षा पैटर्न में किए गए बदलाव के आधार पर शेड्यूल होगा। यानी कि जो परीक्षा पैटर्न को बदला गया है, यानी कि उसके अनुसार से शेड्यूल को जारी करेगा। उसके बाद देखिए आगे परीक्षार्थियों के लिए यह भी परेशानी का सबब बन गया है। जुलाई अगस्त से लेकर नवंबर तक आधे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और आधे सब्जेक्टिव के आधार पर पढ़ाई हुई। यहाँ तक कि साप्ताहिक व मंथली असेसमेंट भी इसी आधार पर प्रश्न रखे गए। यानी कि देखिए आप लोगों का जो साप्ताहिक व मंथली असेसमेंट है, तो इसी प्रश्न के आधार पर रखे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर आगे में दिया गया परीक्षा के शेड्यूल के साथ इसमें बदलाव किया गया है। इसमें अब 30 अंकों के ऑब्जेक्टिव और 50 अंकों के सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। यानी कि देखिए अब की बार जो आप लोगों का एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 50 का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए आगे में दिया गया कि स्कूल व कॉलेज अब इस महीने से ऐसे व्यवस्था के आधार पर पठन पाठन करा रहे हैं। वही जेसीईआरटी द्वारा भी इसी आधार पर प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए जेसीईआरटी द्वारा भी इसी आधार पर प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए पर आगे में दिया कि लिखने पर जोर दिला रहे हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं को लिखाने पर ज़्यादा ध्यान दिला रहे हैं इस शिक्षक, ठीक है ना। उस पर दिया गया कि सरकार की ओर से मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा पद्धति में बदलाव के बाद स्कूलों के शिक्षक बच्चे को लिखने पर जोर दिला रहे हैं। छात्रों को स्कूल के साथ साथ घर पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने और समय सीमा निर्धारित कर लिखने को कहा जा रहा है। कई स्कूल कोर्स पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लिए जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। कई निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व या 1 घंटा अतिरिक्त क्लास भी लेना शुरू कर रहे हैं। देखिए मतलब समय कम बचने के कारण से मतलब स्कूल के शिक्षक छात्र छात्राओं को ज़्यादा यानी कि लिखाने पर जोर दिला जा रहे हैं, यानी कि सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दिला रहे हैं। और देखिए कई स्कूलों में देखिए एक्स्ट्रा भी क्लास लेने को मतलब ये तैयारी कर चल रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे में दिया गया है कि देखिए यहाँ पर दिया गया कि 15 जनवरी तक पूरे किए जाएगा, शिक्षक कर रहे हैं दबाव। यानी कि देखिए 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, ये शिक्षक का दबाव है। उसके बाद देखिए नीचे में जाएगा कि 6 फरवरी से शुरू होनी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। तो देखिए आप लोगों का जो परीक्षा एग्जाम है, तो देखिए 6 ही फरवरी से शुरू होगा, कोई इसमें बदलाव नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पर जाएगा कि सिलेबस नहीं हुए पूरे, हर विषय में 2-3 चैप्टर है बाकी। यानी कि देखिए अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हर विषय में 2-3 चैप्टर बाकी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों को स्कूल में ही लिखने की दिला रहे हैं आदत। यानी कि देखिए सरकार स्कूल कॉलेज
पेज में छात्र छात्राओं को, तो देखिए लिखने पर यानी कि ज़्यादा ध्यान दिला रहे हैं लिखाने पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो मॉडल सेट है, तो देखिए मॉडल सेट कब जारी होगा, इसमें साफ साफ आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो देखिए कि जैक अगले सप्ताह तक जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र, यानी कि देखिए मैट्रिक इंटर का जो मॉडल प्रश्न पत्र होगा, तो देखिए जैक ने अगले सप्ताह यानी कि इस महीने के लास्ट सप्ताह तक में आप लोगों का मॉडल सेट भी जारी हो जाएगा, ठीक है ना। उसको देखिए नीचे दिया गया कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र अगले सप्ताह तक जैक जारी कर देगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से इसे तैयार किया जा रहा है। जेसीईआरटी जैक को इसे उपलब्ध कराएगा और इसके बाद इसे जैक जारी करेगा। इसमें बदले गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न दिए जाएंगे ताकि इसी आधार पर छात्र छात्रा तैयारी कर सके। मॉडल प्रश्न पत्र के साथ उसका आंसर भी जारी किया जाएगा। यानी कि देखिए आप लोगों का जो मॉडल सेट जारी होगा, तो देखिए ये यानी कि बदले गए पैटर्न के आधार पर मॉडल सेट जारी होगा और इससे छात्र छात्राओं को यानी कि तैयारी कर पाएगा। और देखिए ये जो आप लोगों का यानी कि ये जो मॉडल सेट जारी होगा, तो इसमें आप लोगों का आंसर भी दिया रहेगा, क्वेश्चन का आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, तो मॉडल सेट कब जारी होगा, यानी कि देखिए जैक ने अगले सप्ताह यानी कि अगले सप्ताह तक में आप लोगों का मॉडल सेट जारी हो जाएगा, यानी कि इस महीने के लास्ट तक आते आते आप लोगों का मॉडल सेट भी जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का प्यारा सा सुंदर सा अपडेट था। और देखिए आप लोगों का यानी कि देखिए नया वाला भी शेड्यूल यानी कि जारी होगा संशोधित करके, अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और देखिए आप लोगों का जैसे ही मॉडल सेट आएगा तो आप लोगों को हम कंफर्म कर दूंगा। और देखिए दोस्तों, ये आज का प्यारा सा सुंदर सा अपडेट था और इस वीडियो को आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि मॉडल सेट कब जारी होने वाला है, ठीक है ना। और देखिए हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैक बोर्ड की ओर से कोई भी छोटा मोटा अपडेट आएगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच सकेगा। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और अभी तक हमारे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन कर लीजिए, हम अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ क्लास आर्ट्स वाले के लिए, 12 वाले के लिए, यानी कि देखिए 11th और 12 वाले के लिए वहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यानी कि नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।